बहुत बहुत आभार। मैं वापस से शुरू करता हूँ फिर। जी। सभी लोग सहमति है ना? मतलब मैं समय ले रहा हूँ, उसमें समय ज्यादा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ सभी लोगों से भी इजाजत लेने हैं। जी बिल्कुल। मैं शुरू करता हूँ वापस से। लौट के वापस चलते हैं अपने छोटे से गांव में। लौट के वापस चलते हैं अपने छोटे से गांव में। कुछ पल फुर्सत से बैठेंगे पीपल की ठंडी छांव में। लौट के वापस चलते हैं अपने छोटे से गांव में। सांझे चूल्हे सांझी बेटी, वहां सांझे सबके दुख सुख थे। थोड़े में गुजारा करते थे, फिर भी हम सब कितने खुश थे। कागज के टुकड़ों की खातिर हर खुशी लगा दी दांव पे। लौट के वापस चलते हैं अपने छोटे से गांव में। कच्ची गलियां कच्चे घर थे, पर रिश्ते बिल्कुल पक्के थे। भोले भाले थे लोग वहां, लगता है कोई फरिश्ते थे। कुछ याद तुम्हें भी तो होगा, थी जन्नत माँ के पाँव में। लौट के वापस चलते हैं अपने छोटे से गांव में। वहां एक ही घर में रहते थे, यहाँ तिनके से सब बिखर गए। किसी ने कहा है कि शहर में आके बहुत तरक्की की, 4 भाइयों के अलग अलग मकान हो गए, और क्या बताएं साहब, आज तो सगे भाई भी एक दूसरे के घर मेहमान हो गए। तो हम इतनी तरक्की कर चुके हैं। तो तब कहता हूं, वहां एक ही घर में रहते थे, यहाँ तिनके से सब बिखर गए। वहां साथ बैठ कर खाते थे, यहाँ मिलने को भी तरस गए। वो चटनी संग बासी रोटी खाया करते थे चाव से। लौट के वापस चलते हैं अपने छोटे से गांव में। और इसका आखिरी बंद सुनिएगा। ना गांव का वो अपनापन है, ना मेला है, ना बस्ती है। हम यहाँ पर क्या क्या चीज मिस कर रहे हैं। ना गांव का वो अपनापन है, ना मेला है, ना मस्ती है। इस भीड़ में भी सब तन्हा है, जाने ये कैसी बस्ती है। और इसकी अंतिम जो पंक्ति है, जिसके लिए मैंने पूरा ये गीत लिखा है, तो मैं चाहता हूँ उसको जो सब लोग जरूर ध्यान दें उस पे। मैं सुनाता हूँ। ना गांव का वो अपनापन है, ना मेला है, ना मस्ती है। इस भीड़ में भी सब तन्हा है, जाने ये कैसी बस्ती है।
हम क्या क्या चीज गंवा बैठे, हम क्या क्या चीज गंवा बैठे, ज्यादा पाने की चाह में। हम क्या क्या चीज गंवा बैठे, ज्यादा पाने की चाह में। आ लौट के वापस चलते हैं अपने छोटे से गांव में। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपको। आपकी बहुत बहुत पंक्तियों आभार। से इतनी सारी बातें याद आ गई मुझे कि मैं जी। सोच रही थी कि मैं क्या क्या कह सकती हूँ। भारत के गांव आज भी खड़े हैं वही। 100 बिल्कुल। साल पहले मुंशी जी ने उकेरा तो सही, प्रेमचंद जी ने जो उकेरा था गाँव की बात, तो आपने आज उन सारी चीजें, बड़ी लंबी सी कविता है, कभी सुनाऊंगी। और फिर एक याद आ गया कि पुराने दिनों में घर में अजीब रिश्ता था, दरवाजे दो आपस में गले मिला करते थे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। तो ये भी एक लंबी सी कविता है, लेकिन आपकी इन बातों पे मुझे सारा याद आ गया कि अब तो दरवाजे भी एक ही होते हैं। एक दरवाजे भी तो दरवाजे भी एक ही होते हैं, पहले दरवाजे भी आपस में गले मिला करते थे। वो भी क्वारंटाइन हो गए हैं। यस। और रहे बोलते थे, मतलब और रहे, अभी हो गए कमरे, मतलब कमरे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, उस पर देखिए, कमरे की बात आपने कही तो मैंने लिखा कि एक ही गलियारा आने जाने का, आंगन में सभी मिलके बैठा करते थे और सबके कमरों के दरोदर भी आमने सामने ही खुला करते थे, और गुसल खाना भी एक, रसोई भी, भोजन भी एक से ही पका करते थे। आजकल तो 4 लोग हैं तो 4 तरह के भोजन पकते हैं। और पहले कपड़े भी त्योहार पे ही सिलते थे ना, तो त्योहारों का इंतजार करता था मन, कपड़े भी एक से ही सिला करते थे। वो एक थान आता था और सबके कपड़े बन जाते थे त्योहार, और उन कपड़ों का आनंद ही सही सही बात है। और ये सब दौर हम सब ने देखे हैं। हाँ। ये सारी चीजें जो है ना, कि क्या क्या लिखूं, क्या क्या याद करूं, परिवार में जीने का मजा लिया करते थे। तो बहुत बहुत ही आपने जो है ना, वो पूरी मेरी 3-4 कविताएं आपने पूरी की पूरी याद दिला दी मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और आइए आगे चलते हैं। मैं आवाज दे रहा हूँ बिंदु राय सोनी जी को, हमारी उपाध्यक्ष भी हैं। आपका एक बार जोरदार ताली से आपका स्वागत है रचना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी। बिंदु जी, आप अपना मोबाइल अगर रेक्टेंगल रखेंगी ना तो फोटो अच्छे से पिक्चर आएगी। 1 मिनट में कुछ कहना चाहूंगी। स्वागत स्वागत। आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। गुल गया गुलशन गया, तैयारी आज हुई नहीं। हाँ हाँ बिंदु जी बोलिए बोलिए। सोच के बैठी थी, देखिए अब। हाँ बोलिए बोलिए सुमित्रा जी। हर इतिहास को चीर कर देखा तो पुराना वक्त नजर आता है, हर वक्त को चीर कर देखा तो पुराना इतिहास नजर आता है। वह वक्त बेवक्त हक वक्त को छोड़िए, जिस वक्त का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, और स्पेशली मुझे। गुल गया गुलशन गया, बुलबुल की सवारी आ गई, जिगर थाम के बैठ जाओ बंधुगण, अब मेरी प्रिय सहपाठी बिंदु जी राय सोनी की बारी आ गई, बिंदु जी राय सोनी की बारी आ गई। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है बिंदु जी। सुमित्रा जी, हमें भी कहीं अपनी मित्र मंडली में शामिल कर लीजिएगा। कहीं कोई जगह वो छोटे मोटे एक कोने में पड़े रहेंगे, कहीं कोई भी मित्र मंडली में। अरे कोने में क्यों सर? एक छोटे मोटे कोना हमें भी दे दीजिएगा। जरूर जरूर, मेरे जब भी इवेंट होंगे तो आपको स्वागत करूंगी। स्वागत है, बहुत बहुत आभार आपका। बिंदु जी स्वागत है। हाँ हाँ, मैं दिखाई तो दे रही हूँ ना? जी बिल्कुल दे रही हैं, बिल्कुल दे रही हैं। वो रेक्टेंगल करने के चक्कर में कुछ और बटन दब रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे भी दिख रहा फोटो ठीक है, जैसी शक्ल होगी वैसी आएगी। भगवान में नमन करते हुए पूर्व संध्या पर बचपन में जो 2 लाइन से मैं प्रभु महावीर को याद करती थी, उससे शुरू करूंगी। स्वागत। ही वर्धमान है वीर महावीर, वंदना निश दिन करूं,
जय जय कृपालु जगत बंधु, वंदना निश दिन करो। भगवान महावीर ऐसे तीर्थंकर जिससे मैं अगर कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के जमाने का हर बच्चा जैन धर्म को जाना पहचाना। भगवान महावीर ने जो सिद्धांत बताए, वैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो उन सिद्धांतों की बहुत जरूरत आज भी कायम है। भगवान महावीर ने सिद्धांत बताए और हम उस पर न चल पड़े, इसी कारण से हम दिग्भ्रांत हो गए। तो आज बहुत जरूरत है भगवान महावीर के उस दर्शन की, उस सिद्धांत की। पहले भी हमने रचनाओं में सुना और विचारों में भी सुना कि भगवान महावीर की कितनी जरूरत है। तो उन्हीं भगवान महावीर के दर्शन को नमन करते हुए एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। आज्ञा है? स्वागत है आपका, स्वागत है। महावीर के दर्शन को, महावीर के दर्शन को, आओ हम नमन करें, जीवन की धारा में, जीवन की धारा में। जैनी संसार भरे, महावीर के दर्शन को, दिन रात बहा करती, गतिमान जो रग रग में, चैतन्य की जल धारा बहती तो कण कण में, नैनों के झरनों से झर झर सौहार्द भरे, महावीर के दर्शन को। आजकल के जमाने में युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा व्यसनों की तरफ दौड़ रही है। तो वह व्यसन अपने शरीर को क्या करता है, पंक्तियों में आगे आप सुनेंगे। व्यसनों का आकर्षण झर झर न करे तन को, जैन ढांचे में ढाले हम चिंतन को, श्रावक बन कर सच्चे, श्रावक बन कर सच्चे, आत्मा हित काम करे, महावीर के दर्शन को। भगवान महावीर जयंती की इस पूर्व संध्या पर जैन कवि संगम या यूं कह दूं आदरणीय राजेंद्र जी गुलेच्छा ने जो एक सोच आज रखी कि क्यों ना भगवान महावीर को याद किया जाए, तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि भगवान महावीर को याद करने का, या उन्हें हम हमेशा याद करते हैं, लेकिन एक श्रद्धांजलि समर्पित करने का, उनके दर्शन को याद करने का हमें सहज ही एक मौका मिला। उस मौके को हम नहीं गवाएंगे। तो आगे की पंक्तियां जैन कवि संगम के लिए। कवि संगम जैनी का
जीवन दर्शन जोड़े, जो भटका है जीवन, सन्मार्ग पे हम मोड़े, हम प्रेम की राहों पर, हम प्रेम की राहों पर जागृत हो कदम धरे, महावीर के दर्शन को आओ हम नमन करें, जीवन की धारा को जैनी संस्कार भरे, प्रभु वीर के दर्शन को। बहुत तहे दिल से आभार ज्ञापित करती हूँ आदरणीय राजेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे एक सेकंड में जोड़ा, क्योंकि मैं आज शायद भूल गई थी कि संगम का आज है। तो कुछ बात इस गीत में मेरे पे भी लागू होती है कि कुछ प्रमाद रह गया और मैं जुड़ नहीं पाई थी, लेकिन राजेंद्र जी गुलेछा की जागृति के कारण मैं जुड़ पाई। तो बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय के प्रति, और महामंत्री महोदय जी ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आभार। बहुत 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 अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा जी। साक्षात सिंधु आई है। नहीं, मैं सोच रही थी कि कल है, उस ख्याल में रह गई, तो मेरी तैयारी नहीं थी। नहीं तो ठीक है, ये गलतियां होती हैं, बड़ी बात नहीं है, ऐसा सबके साथ। टाइम पे ज्वाइन होती है, आज क्यों ज्वाइन नहीं हुई? तब मुझे लगा मैं शाम को 5 बजे सोचा और मैं 8 की जगह 5 देखी थी, तो 5 बजे से लगा के बैठी थी। तो ये सब हो जाता है, कोई बात नहीं है। चलिए जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बिल्कुल आपने जीवन दर्शन की बात करी, जैन धर्म की बात करी पूरा, और आपने व्यसनों की बात की जो युवा पीढ़ी की। तो मैं कहीं ना कहीं गलती इसमें हम लोगों की भी रह गई है, कहीं ना कहीं हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे जिम्मेदारियां हैं, शायद हम पूरा ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। उसका ये एक कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग इतने अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि शायद कहीं ना कहीं हमारा जो काम है वो अधूरा रह गया है। और मैं कई बार अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे बच्चों के पास आज कार तो है, लेकिन संस्कारों में कहीं कमी रह गई है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारी है और हमें ही पूरा करनी पड़ेगी। आपने बहुत अच्छा रहा, बहुत, एक बार जोरदार तालियां बिंदु जी के लिए हो जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए उषा जी को सुनते हैं। उषा जी, अगर आप पर्दे के पीछे से मैं सुन रही हूँ, और अच्छा, कई बार क्या होता है पर्दा लगा के चले भी जाते हैं कुछ लोग थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में मेरा मतलब थोड़ा पैर टूटा हुआ है, तो थोड़ा सा क्या हो गया? लग गई है थोड़ी चोट पैर में। क्या हो गया है? इतना गुस्सा किस बात का है कि इतना गुस्सा किस बात का कि इतना गुस्सा किस बात का है? हाँ, कि हाथ पैर चलाने की जरूरत पड़ गई। हाथ पैर थोड़ा क्या हो गया है? ठीक है, क्या हुआ है? नहीं, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। पाँव में लगी है क्या कुछ? अरे क्या हुआ था? क्या हो गया? क्या हो गया? मजाक तो अलग बात है, क्या हो गया? नहीं, फ्रैक्चर हुआ है, तो बेड पे हूँ, तो कभी अनकंफर्टेबल जैसा रहता है, इसलिए। कैसे क्या हो? अच्छा, चलिए, भगवान अपना महावीर स्वामी आपको जल्दी ठीक करेंगे, और फिर अपना दौड़े दौड़े आप कभी अपना बेंगलोर आइए, आपका स्वागत है। कभी कार्यक्रम हो ऐसे तो मुझे तो स्वागत है उषा जी, कुछ नहीं आता है। जैन कवि सम्मेलन एक है। सबको पहले मैं जय जिनेंद्र कह देती हूँ, हमारे अध्यक्ष राजेंद्र जी और तरुण जी, सबको बहुत बहुत मतलब मेरा नमन है, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप से छोड़ा। एक्चुअली मैं जैन से अग्रवाल हो गई,
मेरा मतलब 25 साल हो गया, 24 साल हो गया जैन धर्म से लिंक छूट चुका है। लेकिन फिर भी मैं जैन मतलब सारी पढ़ाई वगैरह जैन के हिसाब से ही है और जैन धर्म से ही है। तो अब आप लोग से फिर से मेरा मिलने का मौका मिला है तो अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं फिर से अपने, जैसा लग रहा है कि हाँ अपने परिवार में फिर से आ गई हूँ। तो एक मुक्तक के साथ मैं एक अपनी स्वरचित कविता पढ़ूंगी, तो सुनिएगा। स्वागत। भूख मिटाने भूखों की वह, भूख मिटाने भूखों की वह, और प्यासों का नीर बने। सभी इंद्रियों पर काबू कर, सभी इंद्रियों पर काबू कर, जग में भी वह छवि बने। सभी इंद्रियों पर काबू कर, जग में वह धीर बने। राम कृष्ण का ज्ञान जिन्होंने बसा लिया अपने भीतर, त्याग किया था राज सुखों का, वीर से महावीर बने। त्याग किया था राज सुखों का, वीर से महावीर बने। महावीर भगवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं स्वरचित कविता पढ़ देती हूँ। जी स्वागत है। कविता का शीर्षक है गुलिस्तान। मिला है जब गुलिस्तान में स्थान तो, मिला है जब गुलिस्तान में स्थान तो, बन बगिया की क्यारी क्यों न पुष्पित हो जाए। मिला है साथ जब मालिका, मिला है साथ जब मालिका तो, प्यार दुलार से उसके क्यों न पुलकित हो जाए। मिला है जब साथ मिट्टी का तो, जड़ें अपनी दूर तक क्यों न मजबूत फैलाएं। मिला है साथ जब जल का तो, बन नदी की धारा क्यों न सागर में परिवर्तित हो जाए। क्या बात क्यों है, न सागर में परिवर्तित। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिला है साथ जब उष्णता का तो, मिला है जब साथ उष्णता का तो, वाष्पित हो बादल बन क्यों झरना बन जाए। मिला है जब साथ उष्णता का तो, वाष्पित हो बादल बन क्यों न झरना बन जाए। मिला है साथ जब वायु का तो, मिला है साथ जब वायु का तो, प्यार के इत्र से क्यों न गुलशन महकाए। मिला है साथ जब आकाश का तो, मिला है साथ जब आकाश का तो, सूर्य चांद के संग क्यों न हम भी तारे बन झिलमिलाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। मिला है जब साथ माता पिता का तो, मिला है जब साथ माता पिता का तो, सेवा कर उनकी क्यों न पितृ ऋण से पूर्ण हो जाए। मिला है जब साथ संतों का तो, मिला है जब साथ संतों का तो, जीवन विश्राम से पहले क्यों न सत्य पथ पर अग्रसर हो जाए। मिला है जब साथ शास्त्रों का ज्ञान अर्चन कर क्यों न स्व के रूप को पहचान पाए। मिला है जब साथ सच चित आनंद का, मिला है जब साथ सत्य चित आनंद का तो, प्रेम और भाव से बह क्यों न हर पल आनंद बनाए। प्रेम और भाव से बह क्यों न हर पल आनंद बनाए। सभी को मुझे सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव हैं आपके, बहुत सुंदर लिखा है उषा जी आपने। कवि संगम में भी और आपकी और मेरी स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिलती जुलती है इस मामले में। चलिए जी। कविता के माध्यम से पंच तत्व की बातें भी उन्होंने प्रस्तुत की है। बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत सुंदर बातें कही। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने पूरा सकारात्मक बातें की है। जी बिल्कुल, कि इंसान को कभी भी नकारात्मक नहीं रहना चाहिए, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिविटी अपनी जिंदगी में रहनी चाहिए।
तो एक एक चीज को लेके जब उन्होंने किया तो रियली बहुत अच्छे अच्छे प्रतीकों से बताइए संदेश देने की उन्होंने कोशिश की। और किसी ने कहा भी है, राजेंद्र जी, किसी ने कहा भी है कि जैसा मन होता है वैसा मंजर होता है, जैसा मन होता है वैसा मंजर होता है, और असली मौसम तो इंसान के अंदर होता है। क्या बात सही बात है, क्या बात है, क्या बात है, मन क्या के बात मन के हार हार है, और मन के जीते जीत, जैसा मन होगा वैसे ही होगा। तो बहुत अच्छा आपने संदेश दिया, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उषा जी के लिए, बहुत सुंदर बहुत रचना आपने धन्यवाद करी। आप लोग का। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कवि गोष्ठी हमारी होती रहेगी, और इस कवि गोष्ठी को हम किसी भी तरह से हल्के में ना लें, क्योंकि ये एक हमारे लिए प्लेटफॉर्म होता है अपनी रचनाओं को लाने का, पढ़ने का। बेसिकली मैं कई बार लोगों को कहता हूँ ये हमारी तरह एक तरह से प्रैक्टिस सेशन होता है। मैं Yes, पिछले yes, 8 साल बिल्कुल, से मैं 5 साल से कवि गोष्ठियां पढ़ पढ़ के ही कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत जो भी अपना थोड़ा सा एलकेजी से अपना थोड़ा सा ऊपर पहुंचे हैं, धीरे धीरे अभी भी सीख रहे हैं। तो लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म होता है, तो जितना यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हम लोग इसको अपना अपनाएंगे, जितना अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, जितनी अच्छी तैयारी से आएंगे, तो मेरा ये है कि कहने को कवि गोष्ठी है, लेकिन इसको हल्के में मत ले कोई भी अपना, और अच्छे से अच्छी अपनी प्रस्तुति देने की यहाँ पे कोशिश करें, तो यहीं से निखार आएगा सभी लोगों में। बिल्कुल सही बात है। तो कई बार मैं देखता हूँ यार कवि गोष्ठियां ना जाएंगे ना, ठीक है पढ़ देंगे हो जाएगा, बिल्कुल कोई सही दिक्कत बोला नहीं। आपने। उस तरह से मत लीजिए इसको करके, ठीक है ना, क्योंकि आज वैसे मैं पढ़ने वाली नहीं थी, लेकिन आपने नाम ले दिया तो मैंने कहा चलो पढ़ लेती। नहीं, बहुत सुंदर लिखा है आपने, बहुत सुंदर। बहुत मैंने बहुत बहुत बधाई है आपको, बहुत 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 अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर रचना के लिए आपकी। बहुत धन्यवाद। और आइए इंदु जी, आ जाइए बस, आप फटाफट आप आइए इंदु जी, स्वागत है आपका। एक बार जोरदार तालियां इंदु झुंझुनवाला जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। अच्छा लग रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि हम सब एक साथ घर पे बैठे हैं और बातें कर रहे हैं और एक दूसरे की सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। और बात जैन धर्म की बहुत सारी बातें आशीष जी ने, दिलीप जी ने, बिंदु राय जी ने अपनी बात रखी, और सुमित्रा जी ने कुछ अलग ही अंदाज में अपने आप को रखा। तो हम लोग जो धर्म की बात जब सोचते हैं, तो जैन मतलब कोई भी धर्म की मैं बात कहूँ तो 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी कि महावीर ने कहा वस्तु स्वभाव धर्म, मतलब वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। या अगर आप युधिष्ठिर की बात कहें तो उसने भी शांति पर्व में कहा है कि धार्यतीति धर्म, यानी जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। हम लोग से ये कहीं छूट गया है। हम धर्म की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम किस धर्म की बात कर रहे हैं? हम जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पंजाबी और पता नहीं कितने सारे धर्मों की हम बात करते हैं, लेकिन क्या वो धर्म है? हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम कौन से धर्म की बात। धर्म सिर्फ मानव का मानव हो सकता है, मानव धर्म हो सकता है, मानवता धर्म हो सकती है, क्योंकि मानव के लिए तो धारण करने योग्य मानवता ही हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये छूट रहा है, कहीं ह्यूमैनिटी छूट रही है। और इस पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं जिसको मैं सुना करके फिर मेरी एक ईश्वर से छोटी सी एक वार्ता थी, जो कि आशीष जी ने शायद कुछ कहा था, और उसके जवाब में आप सोच सकते हैं उसको। तो सब कुछ मिल जाता है पर इंसान नहीं मिलता, इस भाव को मैंने इसमें रखा है कि जो चाहो मिल जाता है पर साथ नहीं मिलता, इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं मिलता। बहुत सुंदर, बहुत इंसानों सुंदर, की बस्ती में इंसान नहीं मिलता। बहुत सुंदर। और कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई बुद्ध तो कोई जैन, कोई सिख, कोई ईसाई, व्याकुल मन दिल बेचैन, जातीयता की भीड़ भाड़ में धर्म नहीं खिलता। जातीयता की भीड़ भाड़ में धर्म नहीं खिलता, इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं मिलता। बहुत और सुंदर। इसमें मैं कुछ पंक्तियों को छोड़ के आगे बढ़ूंगी कि धर्म और हिंसा की राहें, धर्म और हिंसा की राहें एक भला कैसे हो जाए। राजनीति और भाईचारा साथ साथ कहाँ चल पाए। राजनीति और भाईचारा साथ साथ कहाँ चल पाए। अब भारत गौरवशाली इतिहास नहीं लिखता। अब भारत गौरवशाली इतिहास नहीं लिखता, इंसानों की बस्ती में अब इंसान नहीं मिलता। अपनी अपनी डफली सबकी अपना अपना राग है। जो आपने कहा था, अपनी अपनी डफली सबकी अपना अपना राग है, दूजे की धुन भी सुन पाए ना कोई ऐसा साज है।
दूजे की धुन भी सुन पाए, ना कोई ऐसा साज है, अहंकार और स्वाभिमान में क्यों फर्क नहीं करता, इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं मिलता। और अंतिम 4 पंक्तियां है कि धारण करने योग्य हो जो वही धर्म कहलाता है। धारण करने योग्य वही हो जो वही धर्म कहलाता है। खुशियों से तन मन आप्लावित वही कर्म बन जाता है। खुशियों से तन मन आप्लावित वही कर्म बन जाता है। एक दूजे को आहत करके स्वर्ग नहीं खुलता, एक दूजे को आहत करके स्वर्ग नहीं खुलता। इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं मिलता, इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं मिलता। बहुत सुंदर इंदु जी, बहुत सुंदर रचना है। मतलब इसकी जो पंक्ति है ना आपकी, ये इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं मिलता, यही इतना अपील कर जाती है आदमी को, इंसान को जो श्रोता है उसको इतनी अपील करती है कि मतलब वो उसके बाद फिर सुनता ही रहता है उसके बाद में। फिर बहुत सुंदर सच में आपने जो आपने ये पंक्ति जो आपने पकड़ी है सच में बहुत अच्छी है, बहुत बहुत बड़ाई, बहुत शानदार। चलिए, आपको पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा एक ईश्वर से एक छोटी सी वार्ता है जो शायद आशीष कोठारी जी ने शुरू में बात रखी थी। उस बात को इसमें मुझे याद आया कि मैं एक्चुअली आज यही कविता सुनाने वाली थी। तो हे ईश्वर श्रेष्ठ तुम इस जहां में, हे ईश्वर श्रेष्ठ तुम इस जहां में, सर्वोच्च शक्ति के अधिकारी, भूत भविष्य के ज्ञाता, मैं अदना सा इंसान। आप ये सोचे कि मैं महावीर के सामने बैठकर उनसे बात कर रही हूँ, तो मैं अदना सा इंसान कुछ भी तो नहीं जानता, मैं अदना सा इंसान कुछ भी तो नहीं जानता। क्या होगा कल मेरे साथ, क्या होगा कल मेरे पास, क्या होगा कल मेरे साथ, क्या होगा कल मेरे पास, कौन होगा साथ, क्या लगेगा हाथ, कुछ जानता नहीं, कुछ भी तो नहीं। काश मुस्कुराया वो बोला, हे वत्स सत्य वचन है तुम्हारे, ज्ञाता हूं मैं दृष्टा भी, ज्ञाता हूं मैं दृष्टा भी। आप सभी महावीर के सिद्धांत को जानते हैं, जो उन्होंने कहा कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, करता कुछ नहीं हूं। तो ज्ञाता हूं मैं दृष्टा भी, पर श्रेष्ठता का प्रश्न बड़ा गहरा भी। जानते हो मेरे सखा मुझसे श्रेष्ठ तुम हो, जानते हो मेरे सखा मुझसे श्रेष्ठ तुम हो। मानव तुम्हारे हाथ में तुम्हारा वर्तमान है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा वर्तमान है, वो वर्तमान जिससे बनता है तुम्हारा भविष्य। इस जन्म के साथ आने वाले जन्म जन्मांतरों के मालिक तुम, इस जन्म के साथ आने वाले जन्म जन्मांतरों के मालिक तुम। चाहो जैसा पालो, चाहो जैसा कर लो, अपने लिए उत्तरदायी तुम स्वयं, अपने लिए उत्तरदायी तुम स्वयं। और मैं सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा, इतना ही, मैं करता नहीं। जो तुम हो मैं नहीं, हे मानव तुम ही कहो श्रेष्ठ कौन, हे मानव तुम ही कहो श्रेष्ठ कौन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये रचना में एक पूरा दर्शन समाया है। इंदु जी ने पूरा समा बांध दिया आज, बिल्कुल एकदम। ऐसा कुछ नहीं है, शब्द आपका मतलब सुनने लायक था, एक एक शब्द आपका पूरा दर्शन, जैसे आपने राजेंद्र कहा उसमें पूरा जीवन दर्शन उसके अंदर छुपा था। बस आपने हमारे फर्क ये, आप भगवान के संपर्क में थी, हम भगवान के संपर्क में रहते हैं, हम उसके रहते हैं। तो आप ऐसा ही समझ ले कि आप भगवान के रहते हैं, हमारे भगवान वही है। तो संपर्क दोनों का बराबर ही है। हालांकि उसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ है जी, मनुस्मृति के 3 अध्याय का 56वां श्लोक है, यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहाँ देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता विचरण करते हैं। तो मैं तो ये बात भारतीयों को तो बिल्कुल भी याद नहीं है। नहीं, मुझे याद है, मुझे याद है, और इसीलिए मैं खुद को देवता समझता हूँ। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देवता वाले सारे भाव हमारे अंदर में हैं। तो अब हम आपको बुला लें या पहले राजेंद्र जी को? आप नहीं, मेरा तो हो गया है, मैंने पहले ही समझ लिया। रवि साम्राट जी शायद जुड़े हैं। राजेंद्र साम्रा लेफ्ट हो चुका है, लेफ्ट हो गए क्या? बस तो ठीक है, फिर स्वागत करते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय राजेंद्र गुलेचा जी का, हम स्वागत करेंगे।
और आइए अपना अध्यक्ष भाषण भी दीजिएगा, अध्यक्ष उद्बोधन भी, और जो भी आप सुनाना चाहें स्वागत है सर। एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र जी के लिए। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। लगभग 2 महीने के बाद में हम इस आभासी वर्चुअल मीडिया के माध्यम से आज पुनः एक बार जुड़े हैं। 2 महीने पहले हम काव्य गोष्ठी में लाइव जुड़े थे, मतलब हम ऑफलाइन जुड़े थे। तो पिछले महीने मार्च में हम काव्य गोष्ठी आयोजित नहीं कर पाए, कुछ मेरी भी व्यस्तता थी, और मार्च जो अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से मैं भी व्यस्त था तो कर नहीं पाया। और इस बार ये मौका था कि भगवान प्रभु महावीर के जन्म कल्याण के आलम्बन में क्यों न पूर्व संध्या में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाए। मैंने से बात की, उन्होंने तत्परता दिखाई, और आज ये हमारा एक काव्य गोष्ठी यहाँ पर आयोजित हुआ है। मुझे खुशी है, पहली बार हमारे इस पटल पर अभ्युदय की जानी मानी, जिनकी वक्तव्य शैली से सब जानते हैं, पहचानते हैं, चिर परिचित है, वाक्पटुता के हर कोई मतलब उनके दीवाने हैं, ऐसी इंदु जी झुनझुनवाला भी आज यहाँ पटल पर आई, तो हमारे इस पटल की शान बढ़ गई है। और साथ ही पहली बार सुनीता जी को भी हमने सुना। अब हमें चिंता नहीं है, हमारे मतलब इस पटल के अंदर, हमारी इस कवि संगम के अंदर अनेक संचालक महोदय मुझे नजर आ रहे हैं, तो इस पटल का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आप सबका पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन। लीजिए, मैं अपनी आज चंद कुछ मिनटों पहले ही मैंने एक रचना लिखी थी, वो सुनाने के पहले मैं कुछ यहाँ पर मुक्तक प्रस्तुत करूंगा प्रभु महावीर से संबंधित, और उन शब्दों के माध्यम से उनके चरणों में अपने प्रणाम प्रस्तुत करूंगा। चरम तीर्थ प्रति श्रमण भगवान महावीर के चरणों में सत वंदना के साथ मैं अपना ये पाठ शुरू करता हूँ। मनुज का मायूस मुख कमल सा खिलता नहीं है, ठोकरे खाने पर भी ये देख कर चलता नहीं है। क्षमा की शक्ति से अनभिज्ञ है आज भी आदमी, क्षमा की शक्ति से अनभिज्ञ है आज भी आदमी, इसीलिए तो आज भी उसे महावीर मिलता नहीं है, इसीलिए तो आज भी उसे महावीर मिलता नहीं है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद। ईश्वर हो या मानव एक शरीर का रूप नजर आया, ईश्वर हो या मानव एक शरीर का रूप नजर आया। काम क्रोध मद लोभ मोह को त्याग नहीं कोई पाया, पर संयम के बल पर इन पर विजय प्राप्त कर ली जिसने। जग में ऐसा वीर अकेला महावीर ही कहलाया, जग में ऐसा वीर अकेला महावीर ही कहलाया। धन्यवाद। जो भगवती त्रिशला तनय सिद्धार्थ कुल के मान है, लिया जन्म क्षत्रिय कुंड में प्रिय नाम से वर्धमान है। जो स्वर्ण वर्ण प्रलंब भुज सरसीज नयन अभिराम है, करुणा सदन मर्दन मदन आनंदमय गुणधाम है। जो अनंत ज्ञानी है प्रभु और अनंत शक्तिमान है, किस मुख से गुण वर्णन करूं मेरी तो एक जुबान है। योगिंद्र मुनि चिंतन निरत जिनको की 8 याम है, उन वर्धमान जिनेश को मेरे अनेक प्रणाम है, उन वर्धमान जिनेश को मेरे अनेक प्रणाम है। देखिए, जो आज मैंने चंद पलों पहले जो एक कविता मैंने लिखी है भगवान महावीर को समर्पित, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनकी शिक्षाओं को मैंने इस शब्दों में वर्णन किया है, आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वो सर्वदर्शी, वो सर्वज्ञ, वो देव परम वितरागी, वो आत्म शत्रु के हनंता, वो सिद्धालय अभिरामी, वो आत्म शत्रु के हनंता, वो सिद्धालय अभिरामी। वो त्रिशला तनय सिद्धार्थ सुत, वो क्षत्रिय कुंड के वासी, 3 ज्ञान के ज्ञाता जन्म से वो सर्व विदा अधिकारी। यौवन वय में सर्व त्याग कर बने विरथी पथ अनुगामी, 12 वर्ष की कठोर साधना वो बन गए अंतर्यामी, 12 वर्ष की कठोर साधना वो बन गए अंतर्यामी। वो शांति दूत अहिंसा अवतार, शिक्षाएं उनकी निराली, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी भी है जीने का अधिकारी, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी भी है जीने का अधिकारी। कदाग्रह कुतर्कवाद पर ही उसने छोट सुहानी, मेल सिखाता अनेकांत है ये थी उनकी वाणी, मेल सिखाता अनेकांत है ये थी उनकी वाणी। आवश्यक से अधिक वस्तुओं से आओ बने उपरामी, अपरिग्रहवाद से आता
संतोष धन सुखगामी, अपरिग्रहवाद से आता संतोष धन सुखगामी। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा मुक्ति की बारी, बारी मतलब खिड़की। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा मुक्ति की बारी। जगत के सारे जीवों से है मित्रता हमारी, जगत के सारे जीवों से है मित्रता हमारी। मिट्टी में सब भूयेसु, बात मधुर जनकारी। मिट्टी में सब भूयेसु, बात मधुर जनकारी। जियो और जीने दो सबको, ये नारा है जयकारी। जियो और जीने दो सबको, ये नारा है जयकारी। प्रमाण नए निक्षेप के है, भेद बड़े प्रभावी। प्रमाण नए निक्षेप के है, भेद बड़े प्रभावी। सम्यक संवर संयम बनाते, विनय विवेक स्वभावी। संयम संवर सम्यक संवर संयम बनाते, विनय विवेक स्वभावी। अनंत दुखों का शमन करती, अनंत दुखों का शमन करती। शाश्वत सुख की प्याली, अद्भुत बातें वीर प्रभु की, करे आत्मा की रखवाली। अद्भुत बातें वीर प्रभु की, करे आत्मा की रखवाली। आओ फैलाए घर घर में मेरे वीर प्रभु की वाणी। आओ फैलाए घर घर में मेरे वीर प्रभु की वाणी। इन बातों पर चलकर आओ, हम भी बने सद्ज्ञानी। इन बातों पर चलकर आओ, हम भी बने सद्ज्ञानी। धन्यवाद। जय जय। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। देखिए, कुछ भी है, हमारा कल्याण तो भगवान महावीर स्वामी के जो उनके संदेश थे, जो ज्ञान था, जो दर्शन था, उस पर चलकर ही हमारा कल्याण हो सकता है। और वरना तो जैसे अब तक भटक रहे हैं, आगे भी वैसे ही भटकते रहेंगे। बहुत मेरे ख्याल से आज की हमारी गोष्ठी बड़ी सार्थक रही। और एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र जी के लिए हो जाएं। कोई आरएस जी जुड़े हैं? नहीं, वो रवि सामरा जी हैं वो, लेकिन शायद नहीं सुनाना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। ओके ओके। और सुमित्रा जी, एक बार मैंने बुलाया था उनको, रवि सामरा जी को, लेकिन वो नहीं आए थे। मैंने बीच में उनको बुलाने की कोशिश की थी। ऑडियंस बने थे आज, तो वो सुनने के लिए आए थे बस। सारे जेंट्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं चाहता था सुमित्रा जी, हालांकि हमारी मेहमान हैं आज, वैसे तो आज पहली बार हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। सुमित्रा जी, आप सुन रहे हैं? भैया मेहमान बोल के पराया बना रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मतलब पहली बार आई है ना, वो पहली बार तो थोड़ा मेहमान का रहता है, फिर बाद में कुछ नहीं होता, फिर तो घर वाले हो जाते हैं। मेजमान हो सकता है। नहीं, पहली बार आए हैं ना, तो आपको खुश करना है। अरे करके हमेशा के लिए अपना बनेंगी। चलिए, आपने जब तैयार हो सुमित्रा जी, जब आपने अपने आप को मेजबान कह ही दिया, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदाज में आज कभी समापन भी करें और धन्यवाद ज्ञापन भी आप ही, जब मेजबान बन गए तो फिर चलिए धन्यवाद ज्ञापन, क्या बात अपने अंदाज में धन्यवाद ज्ञापन दीजिएगा और गोष्ठी का समापन अपने अंदाज में कीजिएगा। आपका स्वागत। क्या बात है, क्या बात है। सच में आज इस मंच से मैंने सीखा कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जबकि उपाध्यक्ष और महामंत्री और अध्यक्ष महोदय इस टीम में हैं, लेकिन फिर भी देखिए कितनी शालीनता, कितनी मतलब सादगी, और हर एक के एक शब्द मैंने सुने। बीच में हालांकि 2-3 फोन आ गए थे कल की जानकी के लिए, तैयारी के लिए, और कोई दूसरा काम नहीं था, उसी में व्यस्त थी, इसीलिए मैं बीच में हट गई थी, लेकिन फिर भी मैंने सबका सुना। आप तो स्वरचित बनाते हो भैया, मैं तो सिर्फ स्पीच लिखती हूँ, गीतिका वगैरह नहीं बना सकती। ठीक है, गीत ये भाषण में गुरुदेव की कृपा से जहाँ मंगाते हैं और शिविर वगैरह लगाते हैं, हर एक कार्य में करने के लिए तत्पर रहती हूँ। लेकिन भाषण देना और बनाना बहुत इजी है, गीत और कविता बनाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाते हैं आप सब। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे स्टार्टिंग में भी आपने समय दिया और एंडिंग में भी आपने मुझे टाइम दिया, तो मैं तो सर्वप्रथम बिंदु का बहुत बहुत शुक्रगुजार कहना चाहूंगी। ऐसे फ्रेंड्स को हम थैंक्स नहीं बोलते, लेकिन इस बात के लिए मैं बहुत जरूर से जरूर थैंक्स कहना चाहूंगी बिंदु जी। सुमित्रा जी, ये आपका अच्छा है दोनों का, आप उनकी तारीफ कर लो, वो आपकी तारीफ कर ले। मुझे तो लग रहा है बात करके आए, पक्का करके आए। को लग रहा है हमारी तो तारीफ ही नहीं हो रही। मैं वही कह रहा, इतना सुंदर संचालन किया हमने। बिंदु जी ने बात शुरू की तो सुमित्रा जी की तारीफ, सुमित्रा जी बोले तो बिंदु जी की तारीफ। ये अच्छा है। इसको कहते हैं दोस्ती, इसको कहते हैं दोस्ती।
जी गुरुदेव नहीं, की बाकी कृपा से ना, अगर कहे ना कि इस जैन कवि संगम के लिए बिंदु जी की सक्रियता बहुत ही अनुकरणीय है, अनुमोदनीय है। काफी सारे सदस्य मतलब इन्होंने हमारे इस संगम से जुड़े हैं, तो उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। सच में ये प्लेटफॉर्म अपना मिला है, साथी जुड़ना चाहते हैं तो अपन माध्यम बने, बस और कुछ नहीं है। उनकी प्रतिभा सामने से आ रही है, अच्छी बात है। देखिए, निमित्त कोई ना कोई बनता ही है बिंदु जी। आज गुरुदेव की कृपा से बड़े मंच संभाले। पालीताना में 10,000 लोग, अभी परसों जो कार्यक्रम करके आई मैंने भेजा भी है वीडियो। गुरुदेव की कृपा से कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, जस्ट जानकारी के लिए बता रही हूँ। लेकिन फिर भी मंच छोटा या बड़ा नहीं होता, कलाकार अपने आप में एक कला होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, एकदम। आप सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद संप्रेषित करती हूँ कि आज नई हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया और पहली प्रस्तुति मुझे दिया। और आपको तो पता ही है, जब मंच मिल जाए छोड़ने की इच्छा नहीं होती मुझे। बोलने की इच्छा होती है। और सबके बारे में आज सुनकर बहुत अच्छा लगा, बोले राजेंद्र भैया हो, दिलीप भैया हो, रिंदु भाभी, बिंदु जी, और जिसके पैर पर लगी हुई है चोट, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए। उषा जी, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, बस यही मंगल कामना। उषा जी के लिए यही बहुत मंगल कामना धन्यवाद। प्रेषित हम सबकी तरफ से है कि वो हाँ। जल्दी से जल्दी उनकी चोट ठीक हो जाए और वो चलने फिरने लग जाए, और अगली हमारी जो काव्य गोष्ठी यहाँ पर बेंगलोर में आयोजित हो उसके अंदर वो भी सम्मिलित हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक बिल्कुल अभी अभी विचार आया कि हाथ और पैरों को प्लास्टर चढ़ सकता है, कविता को कभी नहीं चढ़ता। अरे वाह, सही बात है, क्या सही बात है, बहुत बड़ी बात कही भैया। और सुनील जी, एक और बात गौर करने लायक है कि आज की नारी जैन कवि संगम पे भारी। और भैया आपके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी जी भैया, चलते चलते जो मेहंदी की कलाकारा होती है ना, खड़े खड़े ऐसे बना दिया, फूल बना दिया, जैसे आपने खड़े खड़े मतलब ऐसे शब्द बोल दिए, कार तो बच्चों के पास है लेकिन संस्कार नहीं। कितनी बड़ी बात है ये, सच में यहाँ लगती है। ऐसे बच्चों को संस्कार तो जरूरी होते ही हैं भैया। कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई, कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है इसके अंदर। सच में बच्चों की कमी नहीं, हमारी कमी है। यस, हम यही कहेंगे। बहुत अच्छा लगा आज इस मंच से जुड़कर, आप सबका आभार। और कोई काम हो तो मुझे भेजिएगा, मुझे बताइएगा। लेकिन मैं भी जो वीडियो बनाई हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो एक वीडियो रोज सेंड करूंगी, आप भेजिएगा प्लीज। और कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो तो मुझे जरूर बताइए ताकि सुधार कर सकूं। नहीं, मुझे मालूम है आप जितने वीडियो भेजेंगे हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा, सब कुछ सीखने के लिए सीखने को मिलेगा, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है ये वाली। एक बात मैं और, हाँ बोलिए उषा जी। हाँ, मैंने वो वीडियो देखा था आपने जो सेंड किया है, काफी अच्छा वो। थैंक यू उषा जी, थैंक यू। इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं एक बार? जी बंद कर दिया।